हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। आगे में बिहार बोर्ड की एग्जाम होने वाली है, तो हम सोचे कि जो है साइन, कॉस और टेन के बारे में थोड़ा बताते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि साइन का उपयोग कहाँ करना है, कॉस का उपयोग कहाँ करना है और टेन का उपयोग कहाँ करना है, इसके बारे में जानकारी नहीं होने के कारण जो है वो सवाल को नहीं बना पाते हैं। आज जो है शीर्षक जो है मैथ है, और मैथ के बारे में, मैथ का जो है चैप्टर है और इसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको बोलते हैं ऊंचाई के बारे में हमको आज सीखना है। तो आप रेडी हैं? सबसे पहले जो है साइन, साइन थीटा का उपयोग हम कहाँ करते हैं? हाइट एंड डिस्टेंस में हमको तो पता होता है कि ये जो है त्रिभुज है ए बी सी दिया हुआ है। यदि इस प्रकार की त्रिभुज दिया हुआ है, जो है साइन का उपयोग इसमें कहाँ कैसे करेंगे और कॉस का कहाँ करना है और टेन का कहाँ करना है, इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। सबसे पहली बात है ए बी, ये होता है हमारा पी, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको लंब भी बोलते हैं, इसको लंब भी बोलते हैं और पी से इसको सूचित करते हैं। और ये हुआ बेस, त्रिभुज का जो बेस होता है इसी को हम बेस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बीज संकेत सूचित करते हैं, इसको आधार बोला जाता है, आधार बोलते हैं। और ये जो है हमारा एच, जिसको बोलते हैं ऊंचाई, इसको जो है हम कर्ण से सूचित करते हैं। ये हुआ हमारा कर्ण, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, इसमें जो है किस तरह से साइन का उपयोग करना है, किस तरह से कॉस का उपयोग करना है। अब चलते हैं, थोड़ा एक सवाल लेते हैं। जैसे जो है इस त्रिभुज का जो है हमें लंब दिया हुआ है 5 cm, 5 cm दिया हुआ है लंब, तो इसका थीटा दिया हुआ है यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें बोल रहा है कि कर्ण निकालने के लिए, यदि हमें कर्ण निकालने के लिए बोलेगा तो हम किस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे जो हमारा कर्ण निकल जाएगा। तो इसमें जो हमें साधारण सी बात हमको याद रखना पड़ेगा कि जो है साइन थीटा बराबर होता है, ये जो है साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, मतलब लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो इसी फॉर्मूला का हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम जो है कॉस थीटा का हम उपयोग करते हैं तो ये हमारा क्या है? आधार बटा कर्ण। आधार तो हमारा दिया हुआ नहीं है, तो हमें जो है उससे कर्ण तो निकलेगा नहीं, इसलिए जो हमें है साइन का उपयोग करना है। अब चलते हैं, थोड़ा आप लोग जो है सबसे पहले इस फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। हर टाइम जो है आपको ये परमानेंट जो है इस फॉर्मूला को रखना पड़ेगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, जिसको पी सूचित करते हैं लंब को, और एच को, कर्ण को एच सूचित करते हैं। और कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, बी बटा एच मतलब हुआ बेस बटा जो है कर्ण होता है। उसके बाद है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब इस फॉर्मूला पे चलते हैं। अब यहाँ पे है, यहाँ इस त्रिभुज में दिया हुआ है लंब और थीटा दिया हुआ है, तो हमें कर्ण निकालने के लिए बोलेगा। तो हम इसमें जो है सिंपल सी बात है साइन थीटा का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि P बटा एच ही जो है इसमें हम जो है कर्ण का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि थीटा का मान तो हमें दिया हुआ है, थीटा का मान है 30 डिग्री, इसमें जो हम निकाल सकते हैं। हमें याद रखना पड़ेगा, जो हमें इस प्रकार जो है हमें थीटा का मान का मतलब है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। यदि हमें इस चीज की जानकारी नहीं रहेगी तो हम जो है इस फॉर्मूला का उपयोग करके भी जो है सही मान नहीं निकाल पाएंगे। अब चलते हैं, साइन थीटा का रखते हैं, इसका मान रख देते हैं, थीटा का मान 30 डिग्री है, 30 डिग्री देते हैं। उसके बाद पी का मान हमें दिया है 5 cm, 5 cm दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है, जिसको एच से सूचित करते हैं, एच से। अब जानते हैं, हमको पता है कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो हमें 5 cm दिया हुआ है, इसको यहाँ पर लिख देना है और एच का मान निकालना है। सिंपल सी बात है, यदि बराबर है तो हम क्या करते हैं? इसको इससे गुना करते हैं और इसको इससे गुना करते हैं, सिंपल सी बात है। चलिए आगे गुना करते हैं, 1 गुने एच करेंगे तो एच हो जाएगा। उसके बाद 5 2 गुने 5 cm करेंगे तो हमारा एच का मान निकल जाएगा यहाँ पर 10 cm। आप लोग समझ गए कि जो है हमें साइन का उपयोग किस तरह से करना है और कहाँ पे करना है। यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं कुछ बच्चे कि जो है कॉस का फॉर्मूला लगा देते हैं। इसी चीज के लिए आज हम एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं कि साइन और कॉस और टेन का जो उपयोग कहाँ पे करना है। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया। अब दूसरा सवाल लेके चलते हैं।
ये आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो है कभी कभी ऐसा होता है कुछ सवाल बताने के बाद भी नोट नहीं करने के कारण जो है वो सवाल हम लोग भूल जाते हैं। इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले। अब इसी में चलते हैं, हमारा दिया हुआ है अब की बार जो है इसमें जो है आधार हमारा दिया हुआ है 10 cm। मान लीजिए हमारा आधार 10 cm है और हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तब हम यहाँ पे किस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, यहाँ पे सिंपल सी बात है, फॉर्मूला हम देखना पड़ेगा पहले। फॉर्मूला याद रहना चाहिए सर, हर टाइम cos थीटा बराबर है b/h, और थीटा का मान तो हमको पता है, इसलिए जो है हम cos का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे, cos थीटा का उपयोग हम करना यहाँ पे जरूरी मानते हैं, क्योंकि है आधार हमें दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है, तो कर्ण निकालना है। अब cos थीटा बराबर होता क्या है, cos थीटा बराबर होता है b/h। अब चलते हैं, थीटा का मान कितना है, cos थीटा, थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर नोट कर लेना है। उसके बाद b का मान दिया हुआ है 10 cm, और इसके बाद जो है h का मान हमको निकालना है। ये आपको ध्यान में नहीं रखना है कि b का मान 10 cm दिया निकला है, ये आपको सपोर्टेड माना कि यानी b का मान 10 cm है और इसका जो है कर्ण का मान निकालना है। अब इस पे आप लोग दिमाग नहीं लगाइएगा कि यहाँ पे जो है h का मान 10 cm निकाले फिर इसको इसमें नहीं जोड़ना है। ये दूसरा सवाल मान के चले हैं, ये फर्स्ट नंबर का सवाल है, इसमें जो है लंब 5 मान लिए हैं, इसमें जो है आधार इसको 10 माने हैं, तो इसका जो है रिलेशन इससे नहीं है। ये दूसरा सवाल हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पर दूसरा ही सवाल है। अब cos थीटा जो है 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, बराबर हमारा आधार दिया हुआ 10 cm, 10 cm दिया हुआ आधार, और हमको क्या निकालना है, h निकालना है। तो सिंपल सी बात है, इसको गुना करते हैं, 3 गुना h करेंगे तो √3h हो जाएगा, बराबर 10 cm गुने 2 तो हो जाएगा इस यहाँ पर √3h बराबर 20 cm। अब यहाँ पे है h का मान निकालना है, ये तो रूट में है, अब रूट यहाँ पे गुना में है, यहाँ पे जो है ये सिंपल सी बात है, दोनों के बीच जो संबंध है गुना का संबंध है। ये जो है इसको हम क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे, तो इसमें ये आने के बाद यहाँ पे भागा में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं, h बराबर हो जाएगा 20 cm/√3। अब यहाँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो है हर यहाँ पे हरों का परिमेकरण करना पड़ता है, इसलिए करते हैं क्योंकि रूट का जो मान नीचे में सलट नहीं रहता है, इसलिए जो यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे हरों का परिमेकरण करना पड़ता है। तो 20 है cm, इसका जो हरों का परिमेय करेंगे √3/√3, इसका मान आ जाएगा 20 √3/3। ये हमारा जो है h का मान यहाँ पे निकला। अब यहाँ पे हम लोग सीख गए कि cos का उपयोग कहाँ पे करना है और जो है sin का उपयोग हमें कहाँ पे करना है। हाइट एंड डिस्टेंस में जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता क्या है, यदि हमें जो sin cos tan का पूरा जो है थीटा का मान याद रखना चाहिए, sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 40, उसके बाद 45 का कितना होता है, उसके बाद 60 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री कितना होता है, इसकी जानकारी हमें जो है हरदम रहना चाहिए, हरदम होट पे रहना चाहिए कि है ना, जब आए कोई भी सवाल उसको क्षण मिनटों में उसको उड़ा देंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा है 1 मिनट का जो है ब्रेक लेते हैं, उसके बाद चलते हैं कि tan थीटा का उपयोग कहाँ पे करेंगे और किस तरह से करेंगे। उसके बाद एक जो है 2 सवाल आप लोग को बता देंगे, उसके बाद जो है आपका जो है सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि sin cos tan का कहाँ पे उपयोग करना है।